किडनी दे दी। उस बेटी को तो मैं सैल्यूट करूंगा, उस बेटी को मैं सैल्यूट करूंगा और बेटों के लिए पनौती भेजूंगा। अच्छा, उन बेटों के लिए जो पनौती। बेटे लालू जी का राज का उत्तराधिकारी बने हैं, किडनी तो इनको अपनी देनी चाहिए थी। भूल गए और उनके कलम का स्याही खत्म हो गया है। अच्छा, और तेजस्वी जी के परिवार का ये पूरा आदत है उनके। बिहार की जनता तो ये भी चाहती है कि योगी जी आए बिहार में। योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले दिनों में आएंगे ना, जब मोदी जी और अमित शाह जी का जब टर्म पूरा हो जाएगा। हाँ। और योगी जी तो अभी जवान हैं। अच्छा। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश संभालेंगे, उसके बाद देश संभालेंगे, काहे चिंता है कि दो बेटा को छोड़ दिया बिहार में, दो बेटा को छोड़ दिया, दोनों राज भोग रहा है और बेटी का किडनी ले रहे हैं। जिस बेटी का कन्यादान उन्होंने किया है वह बेटी किडनी दान कर रही है अपने। आज लेह लद्दाख में सड़क बन रही है, आज भारत की सीमाओं पर अब सड़क बन रही है, हमारी फोर्स को जाने के लिए सड़क। नितिन गडकरी घाट चले जाइए, खाली लाश जलाने के काम आता था डुमरिया घाट, आज वहाँ बच्चे जन्मदिन मना रहे हैं। आज वहाँ कार्तिक पूर्णिमा में इस बार 2.5 लाख लोगों ने आकर बन रहा था तो हमने आवाज भी उठाई थी, अब बन रहा है तो अब पूछना चाहते की आवाज को सुन करके। हाँ। और उस पर प्रयास शुरू हुआ और आपको भी मालूम होगा प्रशासन तक जिसके लिए आपने निकाला हुआ है मोर्चा। अच्छा, ये कब तक चलता रहेगा और कब स्टार्ट हुआ? ये तो नीतीश कुमार जी से पूछिएगा, वही बताएंगे जी कब तक चलता रहेगा। हाँ। लेकिन बिहार की जनता ने इसका टाइम पूरा कर दिया है, तय कर दिया है कि ये तो अपने से चले जाए, नहीं तो 24 ये जाके नीतीश कुमार से पूछिए कि काहे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, मंत्री वही है। हाँ। जब 2005 से लगातार गृह मंत्री वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो इसका जवाब बेहतर नीतीश कुमार देंगे। हमारे यहाँ उपचुनाव में राष्ट्रीय नेता नहीं आते हैं और उसके बाद भी हम लोग चुनाव जीते गोपालगंज, तो अब उसमें कौन सी पूछ रहे हैं कि जोगी जी काहे नहीं आए? नहीं, ऐसा अफवाह फैल रहा था, अफवाह फैला रहा था राजद वाला, उसको लगता था कि इसी से है, लेकिन उस हार से थोड़े हम लोग घबराने पे आपको ऐसा न लगता है कि कुछ महंगाई से भी हार हो रही है? देखिए, महंगाई को नियंत्रित करने का काम किस सलेमपुर से लेकर के और आगे तक पुल बनने वाली थी, जो बड़ी पुल थी, आपकी पार्टी ने वादा भी किया था, तो आखिर बना क्यों नहीं अभी तक? हम अपने वादे। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं ही प्रवीण गुप्ता। अभी मैं हूं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी के साथ में, और यह एक मोर्चा निकाले हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। तो इनसे बहुत ही हमारा तीखा क्वेश्चन भी रहेगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपको गुप्ता जी। अच्छा, एक चीज़ और, आप पहला हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे विपक्ष के खिलाफ। जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम युवाओं से वादा करते हैं कि जब हम पहला मीटिंग में बैठेंगे, पहला कैबिनेट में, तो पहले हम 10 लाख रोजगार पे ही साइन करेंगे, उसके बाद ही कलम किसी और के लिए उठेगा। तो क्या वो कलम भूल गए, क्या वो उठाना? तेजस्वी जी कलम भूल गए और उनके कलम का स्याही खत्म हो गया है। अच्छा। और तेजस्वी जी के परिवार का ये पूरा आदत है, उनके पिताजी भी जो कहते थे वो करते नहीं थे। अच्छा। तो सवाल है कि तेजस्वी जी भी लालू जी के पुत्र ही हैं। अच्छा। है ना, गाय की सेवा के नाम पर सत्ता में आए और गाय का ही चारा खा गए थे। तो तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे। अच्छा। अब तेजस्वी जी आनाकानी कर रहे हैं, जब सत्ता में आ गए तो अब वो 10 लाख का वादा भूल गए, और वो जितना नौकरी एनडीए की सरकार में हम लोगों को दे दिया गया था, उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र लोग बांट रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी हुआ है। आपको भी मालूम है इन लोगों से ये होगा नहीं। और सच पूछिए तो बिहार को नरेंद्र मोदी जी का मॉडल अपनाना चाहिए था। बिहार में ही बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। केवल एक लेक फार्मिंग अगर शुरू कर दिया जाए बिहार में, बिहार के आप जान लीजिए कि जो हमारे ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जो सालों भर पानी में डूबे रहते हैं, उस एरिया को केवल अगर बढ़िया से अगर हम लोग मैनेज कर दें मोदी जी के मंत्र के साथ, तो बिहार खुशहाल हो जाएगा। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन जो सलेमपुर से लेकर के और आगे तक पुल बनने वाली थी, जो बड़ी पुल थी, आपकी पार्टी ने वादा भी किया था, तो आखिर बना क्यों नहीं अभी तक? हम अपने वादे पर कायम हैं और आपको मालूम पुल काहे नहीं बना है? बता रहे हैं, पूरा जानिएगा तो समझिएगा। भारत सरकार ने इस पुल को सैंक्शन कर दिया था। बिहार सरकार को एनओसी देना था। नीतीश कुमार जी इसलिए एनओसी नहीं दिए कि कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को फायदा ना हो जाए। और उन्होंने इस फाइल को दबा लिया, ठीक है। लेकिन अब कुछ दिन में उनके हाथ से फाइलें जनता छीन लेगी और उसके बाद आप जान लीजिए इस पुल को हम लोग बनाएंगे। और ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प से मैं बाएं दाएं नहीं होने वाला हूं। और ये जान लीजिए कि पुल बनेगा तो बनेगा। केवल देर इसलिए हुई है कि हम लोगों ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया था वो दगाबाज निकले। जब हमारे साथ थे तो हमको एनओसी नहीं दिया,
हमारे वोट से जीत के आए और सत्ता बना दिए जाके लालू यादव के बेटा के साथ। ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने रिजेक्ट करना शुरू किया है। पहले रिजेक्ट किया लालू यादव को गोपालगंज से, और अब नीतीश कुमार को कुढ़नी से रिजेक्ट कर दिया। अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छा समय आएगा। बीजेपी का सीएम यहाँ बनेगा, पीएम दिल्ली में है, और उसके बाद पुल का रास्ता सीधा क्लियर हो जाएगा। अभी तो कई राज्य में बीजेपी का हार भी हो रहा है। कहाँ बीजेपी का हार हुआ है? 0.91% वोट हमारा हिमाचल में कम हुआ है। और आप भी जानते हैं कि वहाँ 12-14 रेबल जो खड़े हो गए थे हमारे ही दल के लोग, और उन्होंने सारा मामला बिगाड़ दिया, उसके कारण हार हुई है। लेकिन उस हार से थोड़े हम लोग घबराने यहाँ पे वाले। आपको ऐसा न लगता है कि कुछ महंगाई से भी हार हो रही है? देखिए, महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसका है, मैं आपसे पूछता हूँ। यहीं उत्तर प्रदेश में 7 रुपये सस्ता डीजल बिकता है, 7 रुपये, और यहीं बिहार में 7 रुपये महंगा बिकता है। क्या कारण है भाई? पेट्रोलियम अच्छा, आपको पूरी बात सुनिए। पेट्रोलियम पदार्थ वही डीजल यूपी में और वही डीजल बिहार में, काहे 7 रुपये महंगा यहाँ, काहे 7 रुपये सस्ता वहाँ? ये बात तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए था। क्या मोदी जी ने तो एक ही रेट तय किया है ना देश के लिए, फिर ये बिहार में महंगा क्यों? अच्छा, वो बात सही है। तो कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल सस्ते से आज महंगे क्यों? तो कांग्रेस के राज में इतने हाईवे बनते थे क्या? कांग्रेस के राज में इतने गरीबों को फायदा मिलता था क्या? और आपको एक बात बता यानी दें, कि विकास मेरी का बात वजह सुनिए। महंगाई है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। डीजल और पेट्रोल भारत में पैदा होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर उस समय क्या पैदा होता था? नहीं, आप जान लीजिए कि पूरा जो विश्व है आज हर जगह लड़ाई चल रही है। आप जान लीजिए कि वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, और उसके कारण सारी परेशानी है। लेकिन हमारी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा पर काम कर रही है ना। आपको भी मालूम है कि हम अब इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। पहले सुने थे इथेनॉल का नाम? नहीं, पहले तो कोई जनता भी सुनी नहीं थी। भारत सरकार ने इथेनॉल को वैकल्पिक ऊर्जा, 40% इथेनॉल, 60% डीजल पेट्रोल मिला करके गाड़ियां चलेगी तो सस्ता होगा कि नहीं होगा? हमारे पास गन्ना है और हमारे पास ग्रेन है, लेकिन हमारी सरकार जो थी पहले उसको मालूम ही नहीं था कि इससे निकलता है इथेनॉल। लेकिन अभी की सरकार जो मोदी जी की सरकार है, जो वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रही है, जो हमारे यहाँ स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया पर काम कर रहा है, उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि इथेनॉल की फैक्ट्री सिधवलिया में भी चल रही है और राजापट्टी में भी चल रही है। आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, डुमरिया पुल कब तक तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से? जाकर के एक बार बन रहा है, हम देखे हैं, और जब नहीं बन रहा था तो हमने आवाज भी उठाई थी। अब बन रहा है तो अब पूछना चाह की आवाज को सुन करके हाँ। और उस पर प्रयास शुरू हुआ। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि वो पुल 2008 से नहीं बन रहा था। और ये वो पुल तो छोड़ दीजिए, वो बड़ा काम था। ये जितने भी आपके बढ़िया, मोहम्मदपुर, खजुरिया, बरहिमा, इसका सर्विस रोड नहीं बना था 8 से, लेकिन वो मेरे समय में बना। सर्विस रोड तो हमने भी देखा था, उसमें स्वयं यमराज बैठे होते थे हर दिन, किसी न किसी के मौत। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि पुल कब तक तैयार होगा? 6-7 महीना बाद आप पुल के लिए भी हमको धन्यवाद दीजिएगा, और साल 1.5 साल के बाद आप सलेमपुर पुल के लिए भी हमको धन्यवाद दीजिए। बात सुन लीजिए, मैं आज न एमएलए हूँ और न मैं एमपी हूँ, लेकिन मैं बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ। अच्छा। और मैं उस हैसियत से कह रहा हूँ, बिहार में जिस दिन बीजेपी का सीएम बनेगा, और तेजस्वी यादव वाला भाषा मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, मैं कह रहा हूँ बिहार में जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन पहले कैबिनेट में सलेमपुर का प्रस्ताव जाएगा। और भारत सरकार तो बैठी है, केवल प्रस्ताव जाएगा हो जाएगा। और अगर अभी की सरकार भेज देगी प्रस्ताव, तो मैं आपको कहता हूँ 48 घंटे में पुल सैंक्शन करा करके दिखा दूंगा। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ बताइए। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी आने वाले थे 1 नवंबर को अपने गोपालगंज में। उनके ना आने का कारण क्या था? कहाँ उनका? राजद और जदयू भाजपा नहीं ना है। अच्छा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ उपचुनाव में राष्ट्रीय नेता नहीं आते हैं, और उसके बाद भी हम लोग चुनाव जीते गोपालगंज। तो अब उसमें कौन सी पूछ रहे हैं कि जोगी जी काहे नहीं आए? नहीं, ऐसा अफवाह फैल रहा था। अफवाह फैला रहा था राजद वाला, उसको लगता था कि इसी से जीत जाएंगे, तो उससे भी नहीं जीता। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए हमको, बस इतना सा। नशा बंद होने के बावजूद भी हर जगह नशा मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। ये जाके नीतीश कुमार से पूछिए कि काहे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, मंत्री वही है। जब 2005 से लगातार गृह मंत्री वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो इसका जवाब बेहतर नीतीश कुमार देंगे कि शराबबंदी में शराब मिल क्यों रहा है। और ये पूरा मद्य निषेध विभाग उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय में उन्हीं के पास है, और मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास है। इसका जवाब भाजपा नहीं दे सकती है, आज तो और नहीं दे सकती है। लेकिन इसका जवाब आपको 23 तारीख को बैकुंठपुर ब्लॉक के सामने बैठेंगे जब, और वहाँ जब हजारों लोगों के साथ बैठेंगे तो हम देंगे, उस दिन आपको सुनाएंगे।
अच्छा, और एक छोटा सा सवाल हमारा रहेगा, ये महंगाई पे कब तक कंट्रोल हो जाएगा जनता, क्योंकि जनता बहुत ही त्रस्त हो रही है, बहुत जगह जा कर के देखिए तो जनता महंगाई, सबके पास महंगाई एक एजेंडा बन गया है। ऐसा है कि गोपालगंज में भी महंगाई का राग अलाप रहे थे राजद वाले, अच्छा। और नीतीश कुमार भी जाके महंगाई का राग अलाप रहे थे कुढ़नी में। हाँ। तो वहाँ दोनों जगह जनता ने फैसला दिया है भाजपा के पक्ष में। नहीं, सुन लीजिए, और जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है। तो जब जनता की अदालत में बीजेपी को क्लीन चिट मिली है तो फिर इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात और जान लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चावल महंगा है क्या? गेहूं महंगा है क्या? अच्छा, गेहूं कम अरे कैसे भाई हो आप गया? जवाब दीजिए ना, चावल महंगा है क्या? गरीब गेहूं के लिए महंगा महंगा क्या? है, नहीं, महंगा गेहूं है, महंगा है क्या? महंगा है गरीब के लिए। कहाँ महंगा है? अब तो सबको फ्री में अनाज मिल रहा है, आप कह रहे हैं 1 महंगा। किलो गेहूं दे रहे हैं आप, मैं एक आपको उदाहरण बता दूंगा कि मोदी जी जो 90 करोड़ परिवार में फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारे अनाज लोग ले जाके राजापट्टी फैक्ट्री में बेच रहे हैं। अच्छा। समझ गया ना? इस बात को ठीक से समझिएगा। 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो अनाज दिया जा रहा है, ये गरीबों को देख के ही दिया जा रहा है, और ये सरकार दे रही है। ये 2004 में फूड सिक्योरिटी बिल अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, उन्होंने ये कानून बना दिया, और उस कानून को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो फिर कहीं से पूरे 1 केजी देश में- गेहूं कैसे हो गया कहीं पर से यूनिट? पूरे देश में कहीं सुने हैं आप कि कोई भूख से मर गया हो? कहीं से आ रहा है खबर? नहीं, वो बात नहीं पूछा हम, कोई पूछ किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं खबर आ रहा है? ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और बताते हैं आपको, जाके जरा मोटरसाइकिल के एजेंसी में पता करिए कि कितना मोटरसाइकिल वो खरीद रहा है, जाके कार के एजेंसी में पता करिए कितना कार खरीद रहा है। और आप लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई, जीवन स्तर उठ गया ऊपर। अब लोग जो है, अब घर में एसी लगा के सोते हैं। गांव में भी जहां झोपड़ी थी वहां घर बन रहा है, मोदी जी घर बना रहे हैं। जिस गांव में सड़क नहीं देखा था लोग, वहां पर आज मोटर गाड़ी चल रही है सड़क पर। जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। हाँ, कुछ सेक्टर में महंगाई है। ये क्यों भूल गए कि 2 साल न देश की फैक्ट्री चली, न 2 साल देश की सरकार चली, न 2 साल कोविड के कारण कहीं कोई काम हुआ। तो वो 2 साल में जो इकोनॉमी ठहर गई थी, उसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना। अच्छा, गेहूं का क्या राज है? गेहूं बहुत दिक्कत हो रहा है, 1 केजी गेहूं मिल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं राशन दे रहे थे, 1 केजी गेहूं में क्या परिवार का गुजारा कर पाना कौन कह पॉसिबल रहा है? कि 1 किलो मिल रहा है? 5 किलो अनाज में गेहूं और चावल बराबर मिलता है, जो जितना लेना चाहता है लेता है। अच्छा। और अभी आपको वो जानकारी मिली, किसी पैक्स अध्यक्ष से पूछिएगा कि धान और गेहूं दोनों की अधिप्राप्ति करने का निर्देश हुआ है। अच्छा। किसान पैक्स में जाकर के बेचे, और उसको ले जाके एसएफसी के गोदाम में रखा जाएगा, और वही बांटा जाएगा किसानों को। इसकी पूरी व्यवस्था हुई है। और अभी जान लीजिए, मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा गोदाम बनाए जा रहे हैं देश में, ताकि आखिर भंडारण कहाँ होगा, इस पर काम चल रहा है। तो इसलिए अब वो समय चला गया। अब यहाँ पर सुई से लेके हवाई जहाज तक की चिंता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में प्रधानमंत्री पद से हटे। 2004 के पहले हमारे यहाँ नेशनल हाईवे जो NH 28 था, उसको अटल जी के समय में जितना बना था उसके बाद से बनना बंद हो गया। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यहाँ पीछे बैठे हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही संजीदे लोग हैं, इन लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, और आपको पूछना भी चाहिए कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक गिट्टी का टुकड़ा भी नेशनल हाईवे पर कहीं गिरा था क्या? नहीं। और मोदी जी जैसे 2014 में बने, 1 साल के अंदर आपका नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया। और गोपालगंज में जाकर देखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है गोपालगंज में। कोई सपना था लोगों का, वो पूरा हो रहा है। और वही नहीं, जो गोपालगंज से छपरा का जो रोड था सिवान होकर के, वो भी नेशनल हाईवे हो गया। जो मोहम्मदपुर से छपरा का रोड था, जो सलेमपुर रोड का पार्ट है, अच्छा। छपरा सलेमपुर रोड, इतना पतला हुआ करता था, और उसमें वो बिमरिया अथी बस चलता था उन जमानों में। और आज जाइए मोहम्मदपुर से छपरा की सड़क कैसी बनी है, सब मोदी जी का करिश्मा है। और डुमरिया घाट चले जाइए, खाली लाश जलाने के काम आता था डुमरिया घाट, आज वहाँ बच्चे जन्मदिन मना रहे हैं। आज वहाँ कार्तिक पूर्णिमा में इस बार 2.5 लाख लोगों ने आकर स्नान किया। समझे कि नहीं? तो देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और ये मोदी जी के कारण। रोड के सेक्टर में तो हमने भी रिसर्च किया है, और हमारी टीम ने रिसर्च किया है, तो पहले कांग्रेस के ज़माने में 3 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड तैयार होते थे, और आज 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। बड़ा अंतर है इसमें तो बहुत बड़ा अंतर। अच्छा, ये नितिन गडकरी जी काम कैसे करते हैं? कितना फुर्तीला है, उनके जैसे सब मंत्री काहे नहीं होते हैं? सभी मंत्री काम कर रहे हैं हमारे भारत सरकार में। नितिन जी सही में बड़ा काम कर रहे हैं, और माननीय नितिन गडकरी जी के काम करने के कारण ही नितिन गडकरी जी आज सबके प्रिय हैं। और मोदी जी ने उनको ऐसा फ्री किया हुआ है कि आज नितिन गडकरी जी केवल सड़क यहीं नहीं बना रहे हैं, आज लेह लद्दाख में सड़क बन रही है, आज भारत की सीमाओं पर अब सड़क बन रही है। हमारी फोर्स को जाने के लिए सड़क नितिन गडकरी जी ने दे दिया, और इतने लंबे लंबे टनल बनाए गए हैं जो कोई सोच नहीं सकता है।
और आप इतना ही मत सोचिए, अभी चाहिए ना सिद्धवलिया रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों से पूछिए, वहाँ हर जगह लोग मोदी मोदी का नाम जप रहे हैं। जानते हैं क्यों? पहले उसी रेलवे लाइन पर लालू यादव इस जिले में रेल मंत्री थे, तो लालू यादव छोटी लाइन को बड़ी लाइन भी नहीं कर पाए, और मोदी जी आए और मोदी जी ने छोटी लाइन को बड़ी लाइन कर दिया। अब यहाँ लखनऊ से लेकर के और पटना तक एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही हैं, और ठीक है क्या नाम है, गोरखपुर से लेकर के और छपरा तक, पाटलिपुत्रा तक इंटरसिटी चल रही है। और इतना ही नहीं, सिद्धवलिया में रेक पॉइंट बनने जा रहे हैं जहाँ 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब काम मोदी जी के कारण हो रहा है और हम लोग करा रहे हैं, और बाकी किसी पार्टी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। लालू जी के पास उपलब्धि है कि 2 बेटा को छोड़ दिया बिहार में, 2 बेटा को छोड़ दिया, दोनों राज भोग रहा है और बेटी का किडनी ले रहे हैं। जिस बेटी का कन्यादान उन्होंने किया है वह बेटी किडनी दान कर रही है अपने पिता के लिए, राज भोग रहे हैं बेटे, किडनी दे रही है बेटी। ये लालू जी की उपलब्धि है। नीतीश जी की उपलब्धि ये है, वोट लेते हैं भाजपा से, सरकार बनाते हैं आरजेडी से, इसीलिए जनता ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके बाद किसी के लिए कहना नहीं है। उस बेटी के लिए क्या कहिए जो अपने बाप के लिए अपनी किडनी दे दी? उस बेटी को तो मैं सैल्यूट करूंगा, उस बेटी को मैं सैल्यूट करूंगा और बेटों के लिए पनौती भेजूंगा। अच्छा, उन बेटों के लिए जो बेटे लालू जी का राज का उत्तराधिकारी बने हैं, किडनी तो इनको अपनी देनी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो परंपरा है, हम बेटियों को कन्यादान करने के बाद उसके यहाँ 1 गिलास पानी भी नहीं पीते जाकर के। हम कभी भी, कोई बाप हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में अपनी बेटी के यहाँ जाके कुछ खाता पीता नहीं है। तो बेटी का कन्यादान महादान है, और उस बेटी का किडनी लालू जी को लेना पड़ा, और ये 2-2 बेटों के रहते हुए, तो ऐसे बेटों को तो पनौती देना चाहिए और बेटी को सल्यूट करना चाहिए। धन्य है रोहिणी, जिसने अपने पिता को नया जीवन दे करके और बेटों के लिए एक समस्या खड़ा कर दिया उसने, समझे ना। इसीलिए मोदी जी बराबर कहते हैं, पढ़ेगी बेटियां बढ़ेगी बेटियां। और पहले वो दिन था जब बेटियों को भ्रूण हत्या करके मार दिया जाता था, और अब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और राजद कहता है बेटी का किडनी लाओ और बाप का जीवन बचाओ। अच्छा, और बेटा का किडनी क्या होगा? बेटा का किडनी बेटा के काम आएगा। अच्छा, बेटा के काम आएगा। हाँ, राज भोग रहे हैं ना दोनों बेटे राज भोग रहे हैं, और बेटी किडनी दे रही है बाप के लिए, है कि नहीं? ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, बिहार में आने वाला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से कौन होगा? बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, उसकी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन इतना तय जान लीजिए कि बीजेपी का ही अब मुख्यमंत्री होगा। किसी दूसरे को हम लोग अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे कि जब भी आप लोग हाथ रखते न जाने क्यों गिरगिट जैसा रंग बदल देते हैं। नहीं, जब भी नहीं रखते हैं। एक व्यक्ति को हम लोग लाए थे लालू यादव के राज को खत्म करके, और वह व्यक्ति लालू यादव के गोदी में जाकर बैठ गया। तो अब हम लोगों ने तय कर लिया है, हम लोगों के यहाँ कहावत है कि जब दूध से ओठ जल जाए तो मट्ठा भी फूंक के पीना चाहिए। इसलिए अब तो क्या है, अब तो जनता ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, इसलिए अब हमको किसी के साथ जाने की जरूरत है नहीं। और बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा, ये बिहार की जनता भी चाहती है और हम लोग तो चाहते ही हैं। अच्छा, बिहार की जनता तो ये भी चाहती है कि योगी जी आए बिहार में। योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले दिनों में आएंगे ना, जब मोदी जी और अमित शाह जी का जब टर्म पूरा हो जाएगा। और योगी जी तो अभी जवान हैं। अच्छा। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश संभालेंगे, उसके बाद देश संभालेंगे, काहे चिंता करते हैं? और उनको मौका क्या बिहार संभालने के लिए नहीं मिलेगा? काहे के लिए भाई, बिहार तो छोटा प्रांत है, उत्तर प्रदेश बिहार से डबल बड़ा प्रांत है। तो उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, राम की धरती के मुख्यमंत्री हैं, तो सीता की धरती पर अपनी कृपा बनाए रहेंगे, उतने में सीता की धरती ठीक हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कि करप्शन फैल रहा है अधिकारी से लेकर के प्रशासन तक, जिसके लिए आपने निकाला हुआ है मोर्चा, अच्छा ये कब तक चलता रहेगा और कब स्टार्ट हुआ? ये तो नीतीश कुमार जी से पूछिएगा, वही बताएंगे जी कब तक चलता रहेगा। हाँ। लेकिन बिहार की जनता ने इसका टाइम पूरा कर दिया है, तय कर दिया है कि ये तो अपने से चले जाए, नहीं तो 24 में इनको हटा देंगे हम लोग। अच्छा, चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। मेरा भविष्यवाणी है कि 23 में ही निपट जाएंगे। 23 में निपट जाएंगे? 23 में ही निपट जाएंगे। चलिए ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।